Assalamu alaikum viewers, welcome to Structure Analysis Essential. This is lecture 34 है। इसमें हम हाइब्रिड फ्रेम करेंगे। हाइब्रिड फ्रेम वो होते हैं कि जिनमें कुछ कनेक्शंस जो हों वो रिजिड हों और उनमें कुछ कनेक्शन जो हों वो पिन कनेक्शन हो, या बेसिकली आप जिसे कहते हैं इंटरनल हिंज या कंस्ट्रक्शन हिंज जिसे आप कहते हैं। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन से इसको सॉल्व करेंगे और इसको ये होगा स्वे फ्रेम। ठीक है, मैनुअली भी इसको देखेंगे और ई टैब में भी इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, मकसद तो हमारा इसका एनालिसिस का ही है, मतलब एक्सियल फोर्स। अब फ्रेम में एक्सियल फोर्स भी होती है, सो एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेम है, इसका एक जो है वो 2D फ्रेम है, ABCD। ठीक है, ये कनेक्शन जो है दिस इज़ अ रिजिड कनेक्शन। ठीक है, ये ट्राइंगल जो ऐसे बनी होती है यहाँ पे ये वाली। ठीक है, और ये है हिंज कनेक्शन। 20 किप लोड लगा है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रेंड या ब्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्वे में जाएगा, स्वे मोड में जाएगा। ठीक है, कॉलम की हाइट 12 फीट और बीम की जो स्पैन है वो 20 फीट है। ठीक, ये डेटा जो है ये हम यूज़ करेंगे, मैनुअली भी यूज़ करेंगे लेकिन ई टैब में भी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम बीम का भी सेक्शन और कॉलम का सेक्शन वो 12 इंच बाई 12 इंच ले लेंगे। नॉर्मली हम बीम 12 इंच बाई 12 इंच नहीं लेते, कॉलम ले सकते हैं आप, बीम नहीं लेते हैं हम, या 12 बाई 18 ले लेते हैं या 18 बाई 24 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह टाइप, लेकिन हम जस्ट एनालिसिस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका BH3/12 से ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है आपके पास फाइनली जो है EI वो ये आ जाएगी। ठीक है, किप फिट स्क्वायर में। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये पिन कनेक्शन डिटेल कैसे होते हैं प्रैक्टिकली। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। आप समझिए ये जो आपको येलो टाइप का नज़र आ रहा है, यानी मैं अपने आप से एक वो बना रहा हूँ, एक सिनारियो सा बना रहा हूँ। ठीक है, आप उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि ऐसे हो सकता है। लेट सपोज़ ये जो ब्लू फ्रेम है, ऐसे कॉलम और किसी ने यहाँ पे आके, ठीक है, ये बीम है, कैंटिलेवर किस्म का फ्रेम है, यानी ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, साइट पे मौजूद है। अब कोई डिज़ाइनर आया या मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हुई, कहीं पे ज़रूरत आ गई कि इसके नीचे हमने वॉल, ब्रिक वॉल, तो आप ब्रिक वॉल भी रख सकते हैं, कंक्रीट का कॉलम भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं उस सिनारियो में नहीं जा रहा कि मतलब ये हम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो साइट कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको वैसे एक केस समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे, तो अब आप इसको ऐसे कर दें। ठीक है, नॉर्मली ये फिक्स नहीं हो सकता, ये पिन ही कनेक्शन होगा क्योंकि ब्रिक वॉल है। ठीक है, तो मोनोलिथिक कोई कनेक्शन नहीं होगा। बहरहाल ये है। ठीक, तो ब्रिक आप यहाँ पे लगा। अब ये देखें, ये वाला कनेक्शन जो है दिस इज़ नॉट ए मोनोलिथिक। ये पता नहीं 1 साल बाद पहले बना है या दो साल पहले बना है और आप आज ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक ऐसे है कि इसके जो रीइंफोर्समेंट है वो इसमें और इसकी रीइंफोर्समेंट इसमें, तो मतलब ये है। तो ये कॉलम है, ये बीम है, ये ब्रिक है। ठीक है, बहुत ऐसे हो सकता है कि आप कंक्रीट कॉलम भी इसमें एक ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, सो जॉइंट इज़ नॉट मोनोलिथिक। बस आपने इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा काट दिया वो ग्राइंडर से। ठीक है, अपने स्टील के ग्राइंडर होते हैं तो उससे आपने काट दिया और ये वाला फिक्स कर दिया। आप इसको फिक्स भी बना सकते हैं बाय एनी मीन्स, इसको ड्रिल कर दें और रीइंफोर्समेंट उसमें कैरी कर दें और फिर उसमें कुछ वो फॉसरॉक टाइप की वो जो आपके इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आल्दो सम इसको आप फिक्स भी बना सकते हैं, मतलब रिजिड भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि डिज़ाइनर उसको कैसे लेता है। चलिए, बहरहाल अब इसकी जो फाइंड, हम सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने डी के फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि देखें, अगर ये दोनों रिजिड होते, समझ आ गई, दोनों रिजिड होते तो ये भी रिजिड होता, ये भी रिजिड होता, तो इसके जॉइंट को हम जॉइंट रोटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज दिस इज़ थीटा बी और यहाँ पे थीटा सी एक होता। अब यहाँ पे जो है वो पिन आ गई है, यानी ये एक किस्म का मोनोलिथिक जॉइंट नहीं है।
अब इसकी एक थीटा बी और यहाँ पे दो अब होंगे, ठीक है। इसको लेट सपोज इफ दिस इज़ ए पॉइंट सी, सो इसको नाम आप जो भी देना चाहें, ठीक है। सो थीटा सी वन इसको हम कह देंगे और थीटा सी टू कह देंगे, चलिए ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, नाम आप बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये। तो ये आ गई आपकी, तो थीटा बी भी है, थीटा सी वन है, थीटा सी टू ये कॉलम। और चूंकि यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है 20 या एक किस्म का पी लोड लग रहा है, तो ये स्वे भी करेगा। तो अब ये थीटा बी है, थीटा सी टू और डेल्टा। तो ये चार अननोन है। सिर्फ ये लिखाई करने से काम नहीं होगा, आपको वो अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम भी मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं आइसोलेट जॉइंट और मेंबर्स एंड अप्लाई काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट टू द मेंबर एंड, ठीक है। मेंबर एंड ये वाइट वाले हैं और जो रेड वाले हैं दैट आर द जॉइंट एंड्स, ठीक है। तो इन पे आपने काउंटर क्लॉकवाइज को अप्लाई कर दिया। अच्छा ये नोट करें कि ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है। देखें ना, ये यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये दोनों एक डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते, फिर तो समीशन ऑफ बी एट जॉइंट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो कंडीशन मतलब ये जॉइंट तो फिर अनइक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा ना। तो इसमें एक ना एक या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ऑल दो हम इसको जो है वो एज्यूम डायरेक्शन ले लेते हैं। इक्वेशन में बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ आपको, आप लिख सकते हैं इसको एम ए बी। अब देखें ए बी में और बी ए में डेल्टा आएगा, जबकि जो वो है आपका बी सी या सी बी वाली इक्वेशन में ये बीम है, इसको हम ऐसे स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। यानी कोई सपोर्ट सेटलमेंट नहीं लेते हम। इसकी जो यू जी वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बेसिकली हम इग्नोर कर रहे हैं उस, अगर आप एनालिसिस में ना ले, आल दो ई टैब इसको इंक्लूड करता है, या आप एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाएं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। स्टिफनेस मेथड है, बहरहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम बीम को स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है, यानी कॉम्पिटिबिलिटी, स्ट्रक्चर कॉम्पिटिबिलिटी, और एक डेल्टा ले लेंगे। कि एक डेल्टा लेने का मतलब ये है कि जितना ये मूव कर रहा है उतना ये मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द स्ट्रक्चर कॉम्पिटिव और इनएक्सटेंसिबिलिटी कंडीशन के हम ये इनएक्सटेंसिबल हैं। तो इसमें डेल्टा नहीं आएगा बी सी ओ, क्योंकि ये बीम का है, ठीक है। और ये फिर कॉलम के एंड स्टार्ट हो गए, कॉलम के मूवमेंट्स हैं एम सी डी और डी सी, तो इसमें भी डेल्टा आ जाएगा। बाकी आपको पता है टू किसके साथ लगाना है और नहीं है। पहला वाला है तो उसके थीटा के साथ आपने टू लगाना है, दूसरे के साथ नहीं, ठीक है। ये आपको सारा पता है जी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इस जॉइंट के बीच में, इस जॉइंट रेड कलर, ठीक है। तो रेड इस क्लाउडेड डायग्राम के अंदर जो भी मूवमेंट हैं, मूवमेंट्स नॉट फोर्स, ये फोर्स है, ठीक है। ये इन मूवमेंट्स का समीशन जो है वो ज़ीरो है। सो एम बी सी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे तो समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन चूंकि ये वाला हिंज है या पिन कनेक्शन है, तो यहाँ पे समीशन नहीं है ज़ीरो, बल्कि दोनों अलग अलग ज़ीरो हैं, ठीक है। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये एम सी बी अपने आप में ज़ीरो होगा और एम सी डी ये अपने आप में ज़ीरो होगा, मतलब ये अकेला ज़ीरो होगा और ये एम सी डी भी ज़ीरो होगा। तो वो बेसिकली जो एक इक्वेशन यहाँ पे नॉर्मली बनती है वो दो इक्वेशनों में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये वो इक्वेशंस हैं जो हमारी काम की हैं, और इसको मैं मतलब नाम कहता हूँ कि ये हमारी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें अपने अननोन मौजूद हैं एम ए और एम डी, ठीक है। तो इसको आप इंफॉर्मेशनल इक्वेशन कह सकते हैं। ये मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि एम ए जो होगा ये वाली वैल्यू और ये वाली एम डी, ये जो भी आपके मेंबर इन मूवमेंट्स आ गए ना एम ए बी या एम डी सी, तो ये उसके बराबर होंगे। ये आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। अब आगे चलते हैं चौथी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन क्यों हमें ज़रूरत है, देखें ना, ये हमारे पास तीन जो काम वाली इक्वेशंस हैं, वो हमारी जो डी के है, हमारी डी के कितनी है 4, इसका मतलब है हमें 4 जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन या 4 इक्वेशंस चाहिए, क्योंकि 4 अननोन्स है ना।
तो अब यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन जिसे हम शेयर की इक्वेशन कहते हैं, बेसिकली ये हम समीशन ऑफ एफ एक्स से निकालते हैं, ठीक है, या कॉलम के शेयर से निकालते हैं। अब अगर आप इस कॉलम को देखें, ये जो वाइट एंड से वाइट एंड तक है यहाँ पे ये वाला, बस इसको देखें, बाकी सब स्ट्रक्चर को भूल जाए, पहले कॉलम 1 को देखें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों मूवमेंट्स के ऊपर कोई अनबैलेंस मूवमेंट है, एम ए बी और बी ए, और मतलब इस तरह का कोई लोड नहीं है, यानी कोई विंड लोड या कोई कुछ लोड नहीं है, ठीक है। बस ये एक अर्थक्वेक का लोड समझ लें, या जो भी समझ लें आप, अर्थक्वेक का ही लोड है, ठीक है, क्योंकि वो लंप होता है। आप विंड का लोड तो आप पूरा लेते हैं ना, यूडीएल टाइप का लेते हैं, तो ये एक अर्थक्वेक लोड ही है, या कोई वैसे लेटरल लोड है। तो ये कॉलम 1 में जो शेयर आएगा वो ऐसे आएगा कि दोनों मेंबर एंड मूवमेंट को आप ऐड कर दें और उसको लेंथ पे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो दिस इज, तो ये V1 आ जाएगा। V1 हम कह देंगे कि शेयर इन कॉलम 1, ठीक है। तो शेयर इन कॉलम 2 वो क्या आ जाएगा, ये मूवमेंट आ जाएगा, ये मूवमेंट आ जाएगा, इन दोनों का मूवमेंट का प्लस डिवाइडेड बाय दिस। अब समीशन ऑफ एफ एक्स, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें ये एम ए बी और ये, यानी ये ऐसे एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो इस किस्म का आएगा, एक क्लॉकवाइज कपल क्रिएट होगा, जिसे हम V1 कहते हैं, ठीक है। ये शेयर इन कॉलम है। अब ये इस साइड पे है, तो जॉइंट के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा V1। इसी तरह सेम इस एंड पे भी कंडीशंस होगी, ठीक है। तो वो आप V1 प्लस V2, तो अब देखें ये दोनों जो हैं ये अपोजिट हैं इसके, ये कि ये P जो है ये बेसिकली डिवाइड होगा। सो दिस इज, अब V1 किस चीज़ के बराबर है, वो ये है, और V2 ये है। मतलब आप यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 20, तो ये 1/12 कॉमन लेके 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 240 आ जाएगा, और बस एक इक्वेशन आ जाएगी MAB प्लस MBA और MCD और MDC, यानी इन सब का मूवमेंट का जो समीशन होगा दैट इज़ 240, ठीक है। इक्वेशन थी कुछ और किस्म की, लेकिन बस कुछ मतलब इसकी शेप कुछ और टाइप की भी बन गई, बस अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, ये 3 ये वाली आ गई हैं ये। अब इनमें वैल्यूज़ आपने कहाँ से डालनी है, स्टेप 2 से आपने ये उठानी है कि MAB, या बेसिकली आप कहते हैं कि MBA यानी इन दोनों का MBA प्लस MBC, ये पहली इक्वेशन जो है MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। तो इसके ये जो राइट हैंड साइड है इन दोनों का समीशन, तो इसमें से कुछ थीटा A, थीटा B, थीटा C1, डेल्टा, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक। तो ये आपके पास इक्वेशंस बन जाएगी, मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, बाकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं है, आप ले भी सकते हैं, इसके ऊपर भी UDL ले सकते हैं, इसके ऊपर भी UDL ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोड ले सकते हैं, और वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ठीक है। अगर सेंटर में लोड लगा है पॉइंट लोड, तो वो आप PL/8 और PAB²/L², वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। यहाँ से आपने इसका इन्वर्स ले लेना है, बेसिकली आपने दिस इज F इज इक्वल टू KU, आपने U फाइंड आउट करना है, तो K का आप बेसिकली इन्वर्स ले लेंगे और उसको F मैट्रिक्स के साथ। सो दिस इज़ द F मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास अननोन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगी, ठीक है। सो बाकी दीज आर ऑल रोटेशंस, तो इनकी जो यूनिट्स होंगे दैट इज़ इन रेडियंस। डेल्टा जो है वो -0.10491 फीट, ठीक है। इसको इंच में कन्वर्ट कर दें, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इंच में आ जाएगा आपके पास। अब इन वैल्यूज़ को आपने वही स्टेप नंबर 2 में वापस पुट कर देना है, ये जहाँ पे थीटा A है। अच्छा, इसमें ये नोट करें कि ये थीटा A भी 0 है, क्योंकि ड्यू टू फिक्स सपोर्ट कंडीशन, और थीटा A भी 0 है, और थीटा D भी जो है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये भी फिक्स है, ये भी हिंज है, फिक्स है, सॉरी, ठीक है। अगर हिंज होती तो फिर तो ये 5 डिग्री इंडिटर्मिनेट होता, ठीक है। एक थीटा D भी आ जाता यहाँ पे, थीटा D भी यहाँ पे आता, इफ़ दिस इज़ हिंज, अगर ये हमारे पास कोई हिंज या रोलर होता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो ये हमारे पास अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गई हैं, ठीक है, यानी अननोन डिस्प्लेसमेंट आ गई, और ये हमारे पास अननोन मेंबर एंड आ गए। अब आप इसको ज़रा चेक करें, ये आपके इक्वेशंस को लाजमी सेटिस्फाई करेगा, तब आप यहाँ से आगे मूव करें जब आपकी ये ठीक है।
देखें आपने पहली इक्वेशन लिखी एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0, तो ये आलमोस्ट हो गया। ये मैंने अब रियल वैल्यूज़ लिखी है, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। आल दो दिस इज़ 50.85 एंड 50.79, बट दिस इज़ आलमोस्ट क्लोज। आप इसको 51 ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम 51 ले लेंगे, कीप फिट, ठीक है। दैट ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, आल दो हमें पता है एम सी बी और एम सी डी ये वो हिंज वाला जो है, यानी यहाँ पे ये वाला मूवमेंट और ये वाला, आपको मैंने कहा था ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये आलमोस्ट ज़ीरो है। ये इनकी रियल वैल्यूज़ है, बट दिस इज़ आलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। एम डी सी ये इस वाले सपोर्ट पे है और एम ए ये वाला है, ठीक है। ये आपको ये बेसिकली एम ए भी है, दिस इज़ एम ए, क्योंकि हमें ये वो इंफॉर्मेशनल इक्वेशन जिसे मैं कहता हूँ उससे ये हमें पता लग गया, और ये बेसिकली एम डी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब हमने क्या ड्रॉ करना है इसकी, अच्छा सबसे पहले तो हमने इसके डायरेक्शन को करेक्ट करना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा है इसको मैंने येलो कलर से लिखा है। इसकी डायरेक्शन यानी एम बी सी की डायरेक्शन आपने चेंज करनी है, बाकी सारी ठीक है। मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ये है, सिर्फ ये एम बी सी जो है इसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर लेंगे। तो अब ये देखें ये 51 ऐसे, ये 51। अब मैंने इसमें से वो पॉइंट वाली वैल्यू को हटा दिया है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। 107 हमने ले लिया है, यहाँ पे 107.3195 से लेस था, तो मैंने इसको बस 107 ही ले लिया। तो ये चीज़ें हो गई हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाँ यहाँ पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। ये अब चीज़ें जो हैं वो चले मैं दोबारा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, शायद आपको पता भी हो इस चीज़ों का कि ये कैसे आती हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पे अब सिर्फ मेंबर को निकाल लिया है, ठीक है। यानी इधर से हमने सिर्फ इस मेंबर को हमने निकाल लिया है, जो वाइट वाले हैं, जो वाइट के बीच में ये आपको येलो मेंबर नज़र आ रहा है, इसको हमने निकाल। अब इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, शेयर और एक्सियल, ठीक है। तो वो कैसे आएगा शेयर कॉलम में, 107 ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी, यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दें और 12 पे डिवाइड कर दें। ये आपने पहले भी लिखी थी ना जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में, जब हम देख रहे थे वो शेयर इन कॉलम्स। तो ये आप ऐड कर लें, सो 107 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 13.16। अब ये ऐसे है और ये ऐसे हैं, यानी एक किस्म का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्लॉकवाइज का कपल बनेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 13.167, ठीक है। ये आ गई 13.167, ये आपके पास आ गई। अब देखें यहाँ ये शेयर है। अच्छा ये मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया बेसिकली दिस इज़ ए जॉइंट, आप ऐसे समझें, ठीक है। ये एक मेंबर ये आ रहा है, एक ये, तो ये एरिया जो है जॉइंट है, और हमें पता है इस जॉइंट के ऊपर एक 20 का लोड लगा हुआ है, 20 किप का लोड। लेकिन अभी आपने इसको नहीं लगाना, ठीक है, ना इधर लगाना है ना इधर लगाना है, क्योंकि ये लोड ना इधर आएगा ना इधर आएगा। आल दो कि हमें पता लग गया है कि 20 का इतना जो है वो यहाँ इस कॉलम पे आ रहा है, ठीक है। तो अब बीम में कितना ट्रांसफ़र होगा, वो 6.84 होगा। वो कैसे आएगा, बेसिकली वो ऐसे आएगा कि ये 13 इस जॉइंट पे इधर है, और ऐसे समझे कि ये जो है 20 किलो न्यूटन ये इस जॉइंट पे लगा हुआ है, या इस जॉइंट पे लगा है, ठीक है। और जब आप इस जॉइंट ये वाला फोर्स जो है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे 13.167, अब इसमें जो नेट फोर्स आएगी तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और वैल्यू उसकी क्या होगी, 20 माइनस दिस विच इज इक्वल टू 6.84। तो ये आ गया। अब इसके ऊपर वो रहता है एक्सियल लोड, ठीक है। तो वो एक्सियल लोड बेसिकली कॉलम की रिएक्शन से आएगा। अब इसके ऊपर 51 ऐसे लगा है, तो ये यहाँ पे आप 51 को डायरेक्ट 20 पे डिवाइड कर दें, 2.55 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, और ये जो शेयर है ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज कपल बनाएगा, और इसको आप यहाँ पे बैलेंस कर दें, फिर इसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, और ये ऊपर है इसको नीचे ट्रांसफ़र कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करूँ, सॉरी, ये 2.55
ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है 2.5। अब बेसिकली दिस कॉलम इज इन टेंशन और होना भी चाहिए, एंड दिस इज इन कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि जब आपको कोई यहाँ से धक्का देगा तो ये एक किस्म का बाहर की तरफ मूव करेगा ना, ऐसे मतलब सपोर्ट से इसको आप उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसे अंदर की तरफ, जब ये ऐसे बेंड करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ, तो ये कॉलम कंप्रेशन में, ये कॉलम टेंशन में, ठीक है। तो ये एक्सियल फोर्स डायग्राम। अब आप सिर्फ ये 2.55 ये फ्रेम में हमेशा ये साइन कन्वेंशन याद रखें, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो बाहर की तरफ प्लस है क्योंकि दिस कॉलम इज इन टेंशन, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये कंप्रेशन है 6.884, तो ये मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 0 लाइन है, ये येलो लाइन, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव आ। अब ये भी जो है वो 0 लाइन, ये ब्लू लाइन है, सॉरी येलो लाइन है, तो इसके अंदर जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि दिस इज़ आल्सो इन कंप्रेशन, ठीक है। हो सकता है हमारी साइन कन्वेंशन ई टैप से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन बहरहाल वैल्यू यही होगी, और जो उसका नोमेनक्लेचर है कि दिस इज़ इन टेंशन कंप्रेशन, वो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ कर दें। अब ये सारी वैल्यू को भूल जाएं, सिर्फ 107 और 51 को आप ले लें, ठीक है। तो 10 दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज़ नेगेटिव मूवमेंट क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर आप ऐसे लेट जाए ना, ऐसे लेट के इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यहाँ से अगर आप इसको देखें तो 107 और 51, ठीक है। अब ये देखें ये पॉजिटिव पे चला गया। अब ये वाला अक्सर स्टूडेंट है इसको नीचे से शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना आपने, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, यहाँ हिंज पे हमें पता है कि मूवमेंट क्या है, 0 है, तो यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज़ द शेयर फोर्स डायग्राम। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो यहाँ से ये देखें ये 13.16 है, ऐसे आएंगे ऐसे, ठीक है, इसका फ्लो ऐसे होगा। ये बेसिकली पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या करना है, शेयर में डिज़ाइन के हवाले से पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बस आपको वैल्यू का पता होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसको कहाँ पे लेते हैं, एट सेक्शन डी फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, फेस के सपोर्ट से डी पे, वो हम डिज़ाइन में फिर पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो है अब ये है डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड 2.55 ये, और ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव, लेकिन चले हम लिख लेते हैं 2.55। यूनिट आपको पता है के हैं, और यहाँ पे आप यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या है, वही 6.84। अब आप देखें ना, ये शेयर इस कॉलम में जो शेयर है वो इसके कम में, ठीक है, क्योंकि वो रिजिडिटी, जॉइंट रिजिडिटी की वजह से ये थोड़ा सा, जितना जॉइंट रिजिड होगा वो इतनी ज़्यादा फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा शेयर की डिमांड कम है, लेकिन आज दो आप इसको ऐड कर दें तो ये आपके पास नेट जो है वो 20, यानी इस 20 को बेसिकली कॉलम का शेयर रेजिस्ट करेगा। सो ये हमने इसको मैनुअली भी कर लिया है। अब इसको देखते हैं ई टैब पे, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं ई टैब पे। आपको पता है हमारे यूनिट्स जो हैं वो यूएस कस्टमरी में हैं, क्योंकि किप है, फुट है, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं अपने फ्रेम को, जो हमने पहली स्लाइड में सब कुछ डिफाइन। देखें अब हमारे पास दो ग्रिड हैं, ये ए बी ग्रिड है और ये सी डी ग्रिड है, ठीक है, और 20 स्पैन है, और हाइट जो है वो 12 फीट है, और मटेरियल प्रॉपर्टी यानी एफ सी प्राइम 3000 है, और ये हम ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अब इसको हम यहाँ पे ला के देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन 2, वाई में हम 1 कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे एक्स डायरेक्शन में ग्रिड की जो बीम की बेसिकली स्पैन है वो 20 फीट है,
यहाँ हम 1 स्टोरी कर देंगे और कॉलम की हाइट 12 फीट है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, जिसमें से आप एक को क्लोज़ कर दें, ठीक है। और ये प्लान में स्टार्ट में ये प्लान व्यू होता है, आप जाके इसको एलिवेशन में कर दें 1, ठीक है। यहाँ पे हम बस ड्रॉ कर देंगे एक जो कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे ये ए लेटीट्यूड बीम है, इसको हम बाद में सेट करते हैं, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ आप दोनों सपोर्ट्स को फिक्स सपोर्ट असाइन कर दें, जॉइन रिस्ट्रेंड फिक्स सपोर्ट, ठीक है। हमें पता है कि ये इंड लेंथ ऑफसेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो हम पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करके असाइन में चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको फेस ऑफ द कॉलम या और बॉटम साइड ऑफ द बीम पे आपको मूवमेंट की वैल्यू देगा। लेकिन हम तो प्योर जॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो हम इसके इंड लेंथ ऑफसेट को, ये देखें ऑटोमेटिक फ्रॉम कनेक्टिविटी है ये। अच्छा, इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये है लेंथ 0 हो जाएगा। अच्छा, ये अब बिल्कुल जॉइंट टू जॉइंट देगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, और तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ से इसको हम चलें बाद में रिलीज़ करते हैं इसको। अब दूसरा हमने सबसे पहले जाना है और मटेरियल सेक्शन, फ्रेम सेक्शन, हम एक बीम में कुछ गड़बड़ करेंगे और अपना वो ले लेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था हमारा क्रॉस सेक्शन कितना है, 12 बाई 12, बीम के लिए भी कॉलम के लिए भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 12 इंच और 12 इंच, ठीक है। ये हम ले लेंगे, ये एक स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। मटेरियल C30 है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये जो E है ना, ये बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि ये किस डिज़ाइन स्ट्रेंथ का है, तो वो उसके लिए आप ये डिज़ाइन प्रॉपर्टी में जाएं, तो ये बेसिकली 2915 उसके लिए है, ठीक है। तो इसमें कुछ गड़बड़ काफ़ी वैल्यू है, ये मुझे लगती तो नहीं है, लेकिन बहरहाल चले। अच्छा, आप यहाँ पे हम बाकी इसके स्ट्रेंथ ब्रांड के साथ हमने कोई डिज़ाइन तो करना नहीं, हमने जस्ट एनालिसिस का अपना पर्पस यूज़ करना है। तो हम ना इसके इस डेंसिटी को छेड़ते हैं, क्योंकि हमने लोड असाइन लाइव में कर देना है। आल दो के दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये 150 होना चाहिए, चलें ये हम 150 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप वही 57000 मल्टीप्लाई बाई SQRT ऑफ 3000, ठीक है। बस हमें असल चीज़ ये E चाहिए, बाकी हम स्ट्रेस भी नहीं कर रहे हैं, ताकि हमें ये म्यू चाहिए, ठीक है, ये पॉइसन रेशो। फ़िलहाल हम जिस लेवल पे लगे हुए हैं, बस सिर्फ हमें E चाहिए, और I हमने वो यहाँ से जनरेट कर दिया है, ठीक है। I ये आपके आ रहा है, इंच 4 में आ रहा है, ठीक है। आप इसको फुट में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा E हो गया। अब ये वाला जो है, अच्छा, कंक्रीट कॉलम, ये भी आप इसको 12 कर दें और 12 कर दें, ठीक है। और ये मटेरियल अक्सर जो है वो मैंने पता नहीं ओके किया है या नहीं किया, इसको आप मॉडिफाई, हाँ 3-1 ठीक है, ओके। यहाँ से भी आप कर सकते हैं मटेरियल को, या यहाँ से भी आप मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वही C30, तो ये वही वैल्यू है जो हमने चेंज की थी, तो ये ओके हो गया। अब ये मटेरियल सेक्शन वगैरह डिफ़ाइन हो गए। अच्छा, इस चीज़ को आप जाएं और असाइन कर दें फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, असाइन कर दें क्या, कंक्रीट बीम जो आपने असाइन किया है, तो नाम आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरों के साथ अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, इसको भी असाइन कर दें आप फ्रेम, और कौन सी सेक्शन प्रॉपर्टी, और कॉलम कॉलम ये असाइन कर दें, ठीक है। अब देखें, हमारा जो है वो यहाँ से हिंज है, तो अब ये हिंज कैसे असाइन करेंगे, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे असाइन में जाएं, फ्रेम में आएँ, और ये आपको रिलीज़ पार्शियल फिक्सिटी। अब देखें, इसके 2 एंड हैं, एक I एंड है, एक J। ये वाला I एंड है, ये जो ग्रिड A.1 स्टोरी नज़र आ रहा है, और ये B एंड है, सॉरी J एंड। तो ये भी आपका देखें स्टार्ट और एंड, तो हम इसको एंड से रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। एंड से आप इसको रिलीज़ कर दें, या कोई आप इसको स्प्रिंग प्रॉपर्टी बेसिकली स्टिफनेस आप दे सकते हैं, ठीक है।
चले, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक 20 का लोड है, ये साइन कर दें। और जॉइंट लोड फोर्स हमने देखे एक्स डायरेक्शन की तरफ देना है और लाइफ पैटर्न में दे देंगे हम 20 किप, ठीक है। ओके, अब हम इसको रन करते हैं, कोई और काम तो नहीं रह गया, नहीं, ठीक है। हाँ, लेंथ आपने चेक करनी है तो ये 20 फीट कैसे है ज्योमेट्री, ये देखें 20 फुट लेंथ इसकी है, ठीक है। और कॉलम पे क्लिक कर दें, ये लेंथ आपके पास 12 फीट है। तो बकाया तो कुछ भी नहीं है, इसको आपने सेव कर दें, जहाँ पे भी इसको आपने सेव करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको चेक अपने मैनुअल रिज़ल्ट्स के साथ। हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं, अपने जो मैनुअल रिज़ल्ट्स हैं ये वाले, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, ये आपको डिफ्लेक्टेड शेप दे रहा है लेकिन ये डेड लोड का लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये वाला डिफ्लेक्टेड शेप और जाए, क्योंकि आपने तो लोड जो है वो 20 लाइव में साइन किया है ना, ये आ गया। देखें, ये आ रहा है 1.27 इंच, ये बेसिकली वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने डेल्टा का नाम दिया था। आपको मैंने बताया था ये UZ में भी आपको कुछ देगा, ठीक है। ये देखें 0.000812, हाल दो के बहुत कम है, इसलिए हमारे एनालिसिस रिजल्ट पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रोटेशन RY नोट कर लें 0.009, तो यही हमारी भी है। ये देखें 1.25 है इधर हमारे पास, और यहाँ पे है 1.27, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट ओके, ठीक है। और RY क्या है 0.009, हमारे पास क्या है, यही है 0.009, ठीक है। माइनस और प्लस को छोड़ें, वो हमारी और इसकी साइन कन्वेंशन का इशू है। यहाँ पे आपके पास आ गई हैं, ठीक है। ये एक बता रहा है, हमने दो निकाली थी 0.01313, ठीक है, 0.01313, ये वाली 0.01313 है हमारा 1 है। तो ये चीज़ें आ गई, डेल्टा भी हो गए, ये सारे मूवमेंट। अब हमने यहाँ पे इसका वो कर देंगे, अगेंस्ट लाइव लोड M33 चेक कर देंगे, और ये वाला शो वैल्यूज़ भी हम कर देंगे, ठीक है। इसकी ऑप्शनल, ठीक है, ये बस ऑन टेंशन साइड ही है। हाँ, ये देखें, तो अगर हम जाएं हमारे ये मूवमेंट्स डायग्राम, अगर हम अपने वाले के साथ चेक करें ये वाले, तो बिल्कुल शेप भी इसी तरह बन रही है, 10 साइन 51 और 51 0 82, ठीक है। तो ये देखें 107 51, अब ये 50.7 आ रहा है, हमारा 50 आ रहा है, ठीक है। हमारा भी इवन 50.7 ही कुछ आया था, 8 आया था, 50.85 और एक 79, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ओके, ठीक है। और ये यहाँ पे आके आपने ज़ीरो कर दिया है मूवमेंट, ठीक है, और यहाँ पे 82 है। तो ये हमारे पास ये आ गई है। एक्सियल फोर्स डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइव लोड के अगेंस्ट। वो ये देखें, ये टेंशन में है क्योंकि ये वो है, और ये कंप्रेशन में है, ये रेड वाले। तो 6.83 है, ये 2.5 है, हमारे भी कुछ इस टाइप के ही थे, ठीक है। एक्सियल फोर्स डायग्राम 2 और 6.84 2.4, ठीक है। हम शेयर देख लेते हैं, ये 13 है, ये 2 है, अराउंड अबाउट 6 है, 13 2 और 6, तो यहाँ पे हम शेयर 2 चेक कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ 13 2.5 और ये वो 6.8, ठीक। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम ई टैब, और हमारे मैनुअल के रिज़ल्ट मैच हो गए हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।